झूठ ना हो। पॉइंट नंबर 3, वालिदैन बच्चों के सामने आपस में कभी झगड़ा ना करें। याद रखें, आपका बच्चा टीवी देख रहा है, आप समझ रहे हैं कि बच्चा कंप्यूटर गेम्स खेल रहा है, बच्चे के हाथ में आईफोन है, बच्चे के हाथ में आईपैड है, वो गेम्स खेल रहा है, लेकिन अगर माँ और बाप का आपस में झगड़ा हो रहा है तो बच्चे के कान आपका झगड़ा सुन रहे हैं। आप हरगिज न सोचें कि बच्चा नहीं सुन रहा, बच्चा हर बात को ज़बानी याद कर रहा है, वो उन तमाम बातों को सुन रहा है। और सबसे बड़ा दुश्मन बच्चे के लिए क्या है? माँ बाप का झगड़ा है, माँ बाप का इख्तिलाफ है। जो ही माँ बाप का आपस में इख्तिलाफ और झगड़ा होता है और वो आवाज़ बुलंद करते हैं तो मोहतरमा हिब्बा वो बच्चा अपने माँ बाप से मुतनफ़िर हो जाता है, उसका एतमाद ख़त्म हो जाता है। कुछ अर्सा पहले मेरे पास एक खामद और ज़ोजा मेरे पास आए, उन्होंने कहा कुछ उनको तावीज़ात की ज़रूरत थी, तो उनका एक बिज़नेस था, कारोबार था, और आपस में काफ़ी झगड़ा कर रहे थे। मुझसे मिलने के लिए भी आए तो उस वक्त भी आपस में काफ़ी इख्तिलाफ था। तो मैंने कहा कि आपका काम क्या है? तो उन्होंने बताया हमारा कारोबार है, बाप भी वही बिजनेस कर रहा है और उसकी जोजा, उसकी बीवी, वो उसी के तहत काम कर रही। तो मैंने कहा कि जब आप काम पर होते हैं तो उस वक्त भी आपके झगड़े इसी तरह जारी रहते हैं? कहा नहीं, हरगिज़ नहीं। मैंने कहा क्यों? काम पर क्या होता है? कहा काम पर अगर हम आपस में झगड़ा करें, इख्तिलाफ करें, तो इससे हमारे जो एम्प्लॉई हैं, जो हमारे नीचे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन पर मनफी असर होगा, और उन पर ऐसा मनफी असर होगा कि वो एतमाद खो बैठेंगे, हम पर एतमाद नहीं करेंगे, और वो हमारी कायदाना सलाहियतें, हमारा रोब और वो दबदबा रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा हम क्या करते हैं? काम में इख्तिलाफ हो जाए तो हम अपने आप को कमरे में बंद करके झगड़ा करते हैं, लेकिन किसी वर्कर के सामने कभी झगड़ा नहीं करते। क्यों? अगर वर्कर के सामने झगड़ा करेंगे तो वो वर्कर हमसे मुतनफ़िर हो जाएगा और वो हमारी बात नहीं मानेगा और रफ्ता रफ्ता एतमाद खो बैठेगा। तो मैंने कहा काम पर ऐसे होते हैं? कहा हाँ, काम पर अक्सर हम एक कमरे में झगड़ा कर लेते हैं अगर इख्तिलाफ हो, या घर आकर झगड़ा कर लेते हैं। तो मैंने कहा घर में क्यों झगड़ा करते हैं? कहा घर में बच्चे ही हैं, और कौन है, बच्चे तो अपने हैं। मैंने कहा अच्छा, आपको इस बात का खौफ लाहिक है कि आपके झगड़े की वजह से आपके वर्कर आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जब माँ और बाप आपस में झगड़ा कर रहे हैं वो बच्चे उनसे दूर हो जाएंगे, बच्चे उनसे मुतनफ़िर हो जाएंगे। लिहाजा मोहतरमा हिब्बा, बच्चों के सामने माँ बाप का कभी इख्तिलाफ ना हो। ये इंतहाई अहम पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें और घर जाते ही फैसला करें कि अगर हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि बच्चे माँ बाप का एहतराम करें, तो आज के बाद वालिदैन बच्चों के सामने कभी झगड़ा नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 4, माँ का काम है कि बच्चे के सामने वालिद का एहतराम पैदा करे। माँ बच्चे को बताए कि वालिद का मकाम क्या है, तन्हाई में बताए। हमारे यहां क्या होता है, माँ अपनी बर्तरी का इजहार करने के लिए अक्सर कह देती है तेरा बाप नाकारा है, ना अहल है, ना समझ है, घर में चला रही है, मुझे पता है घर कैसे चलाया जाता है, तेरे बाप को कुछ पता नहीं, तेरा बाप गुस्सा करता है। अब वो माँ समझती है कि मैं अपनी बर्तरी का एहसास दिलाकर बच्चे को अपनी तरफ राग़िब कर रही हूँ, लेकिन उस माँ बेचारी को पता नहीं होता कि बाप को अल्लाह ने घर का अगर नाजिम बनाया है तो ये बाप की जिम्मेदारी है कि बाप का रोब और दबदबा भी रहे और बाप का प्यार भी बच्चे के दिल में रहे। लेकिन वो माँ बच्चे को रफ्ता रफ्ता बाप से भी दूर कर देती है और वो बच्चा फिर ना माँ का रहता है ना बाप का रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि माँ बाप का, वालिद का एहतराम बच्चे के दिल में पैदा करती रहे और वालिद माँ की खिदमत का जज्बा बेदार करता रहे, वालिद बताता रहे कि माँ की खिदमत का क्या फ़ायदा है। याद रखें, अक्सर हमारे यहाँ ये भी क्वेश्चन आते हैं, अगर माँ और बाप के कलाम में इख्तिलाफ हो, माँ कह रही हो कि फ़लाँ जगह शादी कर, वालिद कह रहा हो कि फ़लाँ जगह शादी कर, तो शरई हुक्म क्या है? तो याद रखें, इताअत में तरजीह वालिद को है और खिदमत में तरजीह वालिदा को है। यानी अगर वालिद हुक्म दे रहा है कि फ़लाँ काम कर और वालिदा का हुक्म उसके खिलाफ है तो इसमें बच्चा इताअत वालिद की करेगा। लेकिन अगर वालिद बीमार है और वालिदा बीमार है और किसी एक की खिदमत करने का मौका है, दोनों की खिदमत नहीं कर सकता, तो इसमें तरजीह वालिदा की है। अब वो वालिद की खिदमत नहीं करेगा, वालिदा की खिदमत करेगा। यानी वालिदा को खिदमत में तरजीह हासिल है और वालिद को इताअत में तरजीह हासिल है, यानी वालिद की इताअत करेगा। लेकिन ऐसा मौका आए ही ना कि उनमें इख्तिलाफ हो, क्योंकि रफ्ता रफ्ता वो बच्चा दूर हो जाएगा।